आप श्री यंत्र की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही कमाल का होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। इसकी कथा और मान्यता भी है, वो कैसे आइए जानते हैं। श्री यंत्र के प्रभाव के बारे में एक और पौराणिक कथा है। माना जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी से दुखी होकर वैकुंठ चली गई। फलस्वरूप पृथ्वी पर अनेक समस्याएं पैदा हो गई। तब महर्षि वशिष्ठ ने विष्णु जी की सहायता से लक्ष्मी जी को मनाने के प्रयास किए। वो देवगुरु बृहस्पति के मनाने पर तुरंत पृथ्वी पर लौट आए और कहा, श्री यंत्र ही मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा निवास करती है, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। माना जाता है कि श्री यंत्र की विधि से पूजा करने से सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी आराधना पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करनी चाहिए, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं ये पूर्ण होती हैं। श्री यंत्र को सबसे महान और सर्वाधिक फल देने वाला यंत्र माना जाता है। कई लोग श्री यंत्र को लक्ष्मी यंत्र भी मानते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार श्री यंत्र के पूजन से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और श्री यंत्र की रचना त्रिकोण में मिलाकर की गई है और त्रिकोण के नीचे वाला भाग भी त्रिकोण के संयोग से ही बना है, जो चकोर होता है। सभी त्रिकोण को मिलाकर बात करें तो 43 त्रिकोण होते हैं और सभी त्रिकोण को 2 कमल घेरे हुए होते हैं, जिसमें पहला कमल अष्टदल का होता है और दूसरा षोडश दल का होता है। कमल और त्रिकोण के बीच में 2 वृत्त होते हैं। श्री यंत्र की शक्ति इस यंत्र को मंदिर या तिजोरी में रखकर डेली पूजा करने से और डेली कमलगट्टे की माला पर श्री सूक्त के 12 पाठ के जाप करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्री यंत्र का एक अकेला साधन है माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का। श्री यंत्र से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न कुयोग श्री यंत्र को नियमित पूजा से दूर हो जाते हैं। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के पूजन से रोगों का नाश होता है। इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके कार्य बनने लगते हैं, कारोबार की रुकावट खत्म होती है। श्री यंत्र साधना से संसार में जो कुछ भी आप चाहें वो आपको मिलता है। सूर्य आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। आपके काम की सफलता असफलता सूर्य पर निर्भर करती है। आज आपको सूर्य यंत्र की जानकारी देने जा रही हूँ। एक एक करके सारे यंत्रों के बारे में बताऊंगी। सूर्य यंत्र किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य अशुभ होता है तो हर काम असफल हो जाते हैं। इससे आपका कोई काम नहीं बनता, यश नहीं मिलता, बहुत परेशान रहते हैं, सम्मान भी नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परेशानी हो, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए। इसे दूर कर सकते हैं यंत्रों का सहारा लेकर। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप सूर्य यंत्र चल रहा है, आप देख सकते हैं। आपको इसे कैसे स्थापित करना है, कैसे पूजा करनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यंत्र की स्थापना रविवार को या किसी भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। रविवार सबसे अच्छा दिन है क्योंकि सूर्यदेव का दिन है। सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, स्नान ज़रूर करना है, सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इसके बाद सूर्य यंत्र को गंगा जल से गाय के दूध से पवित्र करें। सूर्य यंत्र का पूजन करना है, विधि के साथ पूजन करें। आपको जो मंत्र जपना है वो जानिए। ओम घृणी सूर्याय नमः जाप करने के बाद इस यंत्र की स्थापना पूजन स्थल पे कर दें और रोज़ सूर्य यंत्र का पूजन पाठ करें। इस तरह सूर्य यंत्र का पूजन करने से आपको बार बार असफलता मिलती है, वो सफलता में बदल जाएगी। अब चंद्र यंत्र की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो बहुत दिक्कतें होंगी। अगर आपको चंद्रमा सही स्थान पर बैठाना है या उसको प्रसन्न करना है, जीवन में खुशी रहनी है, तो आपको चंद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। चंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो चंद्र यंत्र के साथ भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। आपकी स्क्रीन पर चंद्र यंत्र लगातार चल रहा है, ज़रूर देख लीजिए। आपको इसे कैसे स्थापित करना है वो जानिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंडे को या पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त देखकर चंद्र यंत्र की स्थापना करें। ये यंत्र को सामने रखकर पूजा करने से सभी प्रकार के दुख, तकलीफ़ें और डर खत्म हो जाता है। आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। कारोबार और नौकरी में अगर आपको सफलता चाहिए तो चंद्र यंत्र की स्थापना ज़रूर कीजिए। इसे करने से आपकी दुकान, कारोबार या नौकरी में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। अभी वो यंत्र बताऊंगी जो आपको माँ की कृपा दिलाएंगे, लेकिन वो आगे होगा इसी शो पर। अभी एक और ज़रूरी बात,